दोस्तों वेलकम टू पावर रेसर। मैं हूं आपका दोस्त हर्षित और आज हम हैं भारत मोबिलिटी एक्सपो 2024 के अंदर। हर कंपनी कुछ ना कुछ यहां पे दिखाना चाहती है। स्कोडा भी कुछ स्पेशल लेके आई है, अपनी पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल यहां पे शोकेस ने कर दी है, जो ये इंडियन मार्केट में उतारने वाले हैं। क्या खास मिलेगा, क्या कुछ अलग इसमें है, वो आपको समझाते हैं। इस गाड़ी का नाम भी देखिए कुछ अलग सा है, स्कोडा एनियाक इसका नाम है। और जब ये इंडिया में आएगी इसमें आपको ऑल व्हील ड्राइव का सिस्टम मिलेगा। अब ये दिखने में ही आपको लग रहा होगा कि एक प्रीमियम एसयूवी क्लास की गाड़ी है, जहाँ पे स्कोडा कोडियाक इंडिया में ऑलरेडी आपको मिलती है, तो उसी साइज सेगमेंट में ये गाड़ी भी रहेगी। लेकिन ये ऑल इलेक्ट्रिक है, ऑल व्हील ड्राइव के साथ आएगी और इंटरनेशनल मार्केट से एक तरीके से ना सीबीयू की तरह इसको लाया जाएगा। प्राइसिंग क्या रहेगी, कब इसको लॉन्च करेंगे, क्या कुछ स्पेशल है, वो एक बार देख लेते हैं। उसके अलावा यहाँ पर स्कोडा और फोक्सवैगन क्योंकि एक तरीके से साथ ही मिलकर काम करते हैं, तो फोक्सवैगन भी इसी सेम प्लेटफॉर्म पे आपके लिए एक और गाड़ी लाएगा जिसका नाम ID4 होगा। इवन जो ऑडी है वो भी Q4 ई-ट्रॉन को इसी सेम प्लेटफॉर्म पे उतारती है। तो ये सोच लीजिए क्या चीज़ आपको मिलने वाली है। डिज़ाइन देखेंगे ना, आपको जो स्कोडा की जो एक नई जमाने की फिलॉसफी है, जहाँ पर इस तरीके की ग्रिल, वेल इल्यूमिनेटेड ग्रिल जैसे कहेंगे, वो आपको देखने को मिलेगी। हेडलैम्प्स आप देख रहे हैं कितने प्यारे लग रहे हैं, ब्लैक आउट एक उसमें ट्रीटमेंट किया गया, ग्लासी लुक है और बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं। अब सेफ्टी स्टैंडर्ड और इन सब चीज़ों में स्कोडा को हम जानते हैं कि आप 5 स्टार रेटेड कार अगर लेना चाहते हैं तो स्कोडा फोक्सवैगन के शोरूम पे आपको हर एक गाड़ी मोस्टली वो मिल रही है। तो वही सेम चीज़ इसमें भी रहने वाली है। और जिस तरीके से इंडिया में आप स्कोडा और फोक्सवैगन की तरफ से MQB प्लेटफॉर्म को जानते हैं एंट्री लेवल कार्स में, यहाँ पर ये बैटरी इलेक्ट्रिक कार है, तो एक अलग प्लेटफॉर्म बॉर्न इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म बनाना पड़ा, जिसे MBE प्लेटफॉर्म कहा जाता है। क्या खास है, क्या अलग है, वो देखिए। बाकी फ्रंट लुक आप देखेंगे ना, जो इंडिया में आपको स्कोडा स्लाविया में और जो आपकी जितनी भी गाड़ियाँ इनकी रहती है ना, अब यही फ्रंट लुक के साथ एक यूनिफॉर्म सा डिज़ाइन बना के दे रही है। और कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइए। उसके अलावा स्कोडा का लोगो आप देखो, कुछ पियानो एलिमेंट्स है, क्रोम का भी अच्छा यूज़ किया गया है। फ्रंट में पार्किंग सेंसर आप देखने वाले हैं। आप देखिए कुछ डिटेल करने के लिए आपको कुछ यहाँ पर स्पार्कलिंग, थोड़ा सा ग्रे फिनिश के साथ यूज़ किया गया है। बाकी गाड़ी की चौड़ाई काफ़ी अच्छी है इसकी। अगर आप लंबाई की बात करें 4.6 मीटर है। साइड प्रोफाइल से चलते हैं क्योंकि वहीं से ना गाड़ी की जो सारी एक जो प्रैक्टिकलिटी है वो आपको पता चलेगी। एक प्रॉपर यार फुल साइज़ एसयूवी से कहा जाएगा इंडिया के हिसाब से। और रेंज सेंस में बात करें तो यहाँ पर अभी इंडिया के हिसाब से फिगर नहीं आया, लेकिन फिर भी 500 किलोमीटर के आसपास की रेंज ये क्लेम कर रहे हैं। और एक और चीज़, यहाँ पर स्कोडा फोक्सवैगन का नाम हमें कब दोबारा सुनने को मिलेगा, जब महिंद्रा अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ी उतार देगी। क्योंकि यहाँ पर फोक्सवैगन ग्रुप महिंद्रा को अपनी इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी एक तरीके से शेयर कर रहा है, तो वो कितना ज़्यादा इंटरमिक्स होगा, क्या फोक्सवैगन और स्कोडा भी इसी सेम टेक्नोलॉजी को अपने नाम से देगी, वो आगे बताऊंगा आपको। लेकिन महिंद्रा तो भाई फोक्सवैगन का यूज़ कर रहा है और फोक्सवैगन महिंद्रा की हेल्प कर रही है इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ लाने में, क्योंकि कंपटीशन बहुत भारी है। टाटा को देख लो आप कहाँ कहाँ पहुँच गए, कब आ रही है आपकी अलग अलग गाड़ियाँ लाने वाले हैं, जहाँ पर फोक्सवैगन और स्कोडा का ग्लोबल जो एक्सपीरियंस है वो काम आ जाएगा इंडियन कस्टमर्स के लिए भी। यहाँ पर देख लीजिए गाड़ी के रियर की प्रोफाइल। अब इसमें आप देखेंगे ना, जैसे आप कोडियाक के अंदर देखते हैं आपको बॉक्सी डिज़ाइन मिलता है, यहाँ पर आप देखेंगे हल्का सा जैसे सलून कार्स होती है, स्टेट कार्स होती है, थोड़ा सा यूरोपियन मार्केट में आप ऐसी ही गाड़ी को नॉर्मली देखें और बहुत ही प्यारी डिज़ाइन लग रही है ये। और यहाँ पर BMW भी हल्का सा ऐसा डिज़ाइन जो कस्टमर्स को ऑफर करती है। और यहाँ पर स्कोडा है, मतलब प्रीमियम कार्स में नॉर्मली मुझे यही देखने को मिलता है। अब देखिए टायर प्रोफाइल आप देखेंगे तो मिशलिन के यहाँ पर टायर रखे गए हैं और पायलट स्पोर्ट 4 SUV सीरीज़ के टायर है। अब इसका साइज़ यहाँ पर 18 इंचेस का रिम है और यहाँ पर 255/50 प्रोफाइल और रेडियल 18 इंचेस का यहाँ पर रिम रखा गया है। अब आप कहेंगे ये गाड़ी लॉन्च कब हो रही, क्या कुछ है। मैं स्टार्टिंग में आपको बताऊँ, ये गाड़ी को CBU लाया जा रहा है पहले। आपको ऐसा नहीं है कि पहले इसको इंडिया में लोकलाइज़ किया जा रहा है। मैं तो यही चाहता कि इस गाड़ी को इंडिया में लोकलाइज़ कर दिया जाता, जिससे एक तरीके से स्कोडा को कॉस्ट को एक तरीके से ना कंट्रोल करने में बहुत मदद यहाँ पे मिल पाती। उसके अलावा देखिए गाड़ी की रियर की प्रोफाइल और यहीं से आपको इस गाड़ी का जो असली करैक्टर है ना वो भी समझ आ रहा होगा। स्कोडा का आपको साफ साफ यहाँ पे नाम दिखने वाला है। बहुत ही शानदार बैजिंग मिलेगी, ऑल ब्लैक थीम में रखी गई है। टेल लैंप आप देखेंगे, पीछे आप देख रहे हैं 85 मेंशन किया गया है। तो ये मैंने अभी अच्छी तरीके से इसका जो टेक्निकल डाटा है वो स्टडी करा, तो ये एक तरीके से ना इसको यहाँ पर क्लासिफिकेशन देते हैं कि किस तरीके की बैटरी यहाँ पर ऑफर की गई है। आपके ऊपर है, आप चाहे तो लॉन्ग रेंज ले लीजिए, शॉर्ट रेंज ले लीजिए, कैसी भी बैटरी के हिसाब से आप जा सकते हैं और उसी के हिसाब से आपको प्राइसिंग पे करनी होगी। आप चाहे तो यहाँ पर ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन ले लीजिए, इसमें चारों पहियों में पावर मिलेगी, फ्रंट एक्सल रियर एक्सल दोनों में मोटर मिलेगी। और आप चाहे तो सिर्फ रियर व्हील ड्राइव ले सकते हैं, तो सिर्फ रियर एक्सल में ही यहाँ पर मोटर दी गई है। उसी के हिसाब से बैटरियाँ भी अलग होंगी, मोटरें भी अलग होंगी। मोटरें दिखती कैसी है वो भी अभी आपको दिखाता हूँ। बाकी देखिए यहाँ पर इसका चार्जिंग सेटअप दिखाया गया साफ साफ, और गाड़ी में 125 किलोवाट DC फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन मिलता है। तो 125 किलोवाट इंडिया में मुझे तो नहीं लगता कि आपको कमर्शियली कहीं पर अवेलेबल है, लेकिन फिर भी फ्यूचर प्रूफ टेक्नोलॉजी यहाँ पर स्कोडा अगर लाती है तो मैं हेड्स ऑफ कहूँगा इनके लिए। देख लीजिए गाड़ी की साइड की प्रोफाइल, इसके डायमेंशन आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। तो इसका डायमेंशन यहाँ पर स्कोडा हमसे बता रही है कि इसकी गाड़ी की लंबाई मुझे देखने में भी सही लग रही थी और ऑन पेपर भी ठीक है, 4649 mm।
अब कोडियाक थोड़ी सी बड़ी गाड़ी है इससे, तो ये भी 4649 mm के साथ इसकी अच्छी खासी है। बाकी गाड़ी की चौड़ाई जो आपने आगे देखी 1879 mm इस गाड़ी की चौड़ाई रहने वाली, तो 1880 mm के आसपास चौड़ी है। और गाड़ी की अगर आप बात करें हाइट की तो 1616 mm की, लगभग 1600 mm की इस गाड़ी की हाइट रहने वाली है। व्हील बेस सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट होता है गाड़ी के अंदर स्पेस देने में, तो 2700 mm से ज़्यादा बड़ा व्हील बेस है। उसके अलावा अगर आप इसके पूरे वेट की बात करें ना, जो कि अनलेडन रहेगा आपके बिना, इस गाड़ी का वजन है यहाँ पर मेंशन किया गया है 2137 kg का। तो 2100 kg तो इस गाड़ी का वेट ही है। जहाँ पर सबसे ज़्यादा मेन रोल प्ले किया है इसकी बैटरीज ने, तो 82 kWh बैटरी कैपेसिटी है इसकी। तो जो रेंज आपको यहाँ पर 500+ किलोमीटर पर चार्ज आपको मिल जाएगी, सिंगल चार्ज। इंडिया के हिसाब से कोई फिगर अभी नहीं आया क्योंकि उसकी टेस्टिंग AREI अपने हिसाब से करेगी। यहाँ पर जो यूरोपियन स्टैंडर्ड है वही शेयर किया गया, तो वो रहने वाला है। तो ये तो बात रही रेंज की। और जो ये 82.0 kWh की बैटरी आपको मिल रही है, ये लिथियम आयन टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है। साथ ही यहाँ पर मेंशन किया गया है इसमें आपको 288 सेल मिलने वाले हैं। 400 वोल्ट का आपको इसमें आर्किटेक्चर मिलेगा, जो टाटा भी नॉर्मली यूज़ कर रहा है, जिससे कि हाई एफिशिएंसी मिल पाती है। उसके अलावा जो यूजेबल कैपेसिटी है इसकी, यह 77 kWh की। अब आप बात करेंगे कितनी इसकी पावर आपको मिलने वाली, क्या कुछ है, तो यहाँ पर इन्होंने मेंशन करा है ना रियर व्हील ड्राइव के लिए, क्योंकि यहाँ पर ये 85 वाला जो मॉडल है ये रियर व्हील ड्राइव मॉडल है। यहाँ पर 286 हॉर्स पावर की पावर मिल जाएगी और 545 Nm का टॉर्क, तो लगभग यहाँ पर 250 हॉर्स पावर से ज़्यादा की पावर है और 545 Nm का टॉर्क मिलेगा। ऑल व्हील ड्राइव का अभी कोई फिगर नहीं है, क्योंकि इनने दिखाई यहाँ पर नॉर्मल सी एक जो रियर व्हील ड्राइव मॉडल है, जो कि स्टार्टिंग मॉडल रहेगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा मेन मुद्दा है यहाँ पर देखिए, क्योंकि इस गाड़ी को ना CBU लाया जाएगा। CBU इन द सेंस ये है कि जहाँ पर गाड़ी आ रही है केवल 500 से लेके 1000 यूनिट के आसपास, वहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट कहेगी स्कॉडा से भैया गाड़ी तो लाकर टैक्स भी एक बार दे के जाइए। तो वही दिक्कत है, अगर इंडिया में इसको लोकलाइज कर दिया जाता तो इस गाड़ी की प्राइसिंग लगभग यहाँ पर 40 to 50% कम हो जाती। तो वो बहुत ही बड़ा मेन रोल है। अब वहाँ पर स्कॉडा या तो अपने प्रॉफिट बेनिफिट्स को कम करेगी या जो अपना मार्जिन है उसको कम रखेगी, जिससे ये गाड़ी स्टार्टिंग में थोड़ा चल पाए। लेकिन गाड़ी अपने में बहुत सही है, तो लोकलाइजेशन करना उतना इजी भी नहीं है, क्योंकि कंपनी को बहुत भारी इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। लेकिन जो फिगर साइंस यहाँ पर इन्होंने अपना जो भी हमें समझाया, मुझे सही लगा। AC फास्ट चार्जिंग अगर आप चाहते हैं तो 11 kW की AC फास्ट चार्जिंग आप इसमें कर सकते हैं। तो 11 kW की फास्ट चार्जिंग से ये गाड़ी 8 घंटा लेने वाली है, जिससे ये गाड़ी आपको 300 से लेकर 400 किलोमीटर की रेंज किसी भी आपको कंडीशन में दे ही देगी, क्योंकि जिस हिसाब की बैटरी है। उसके अलावा जो आप DC फास्ट चार्जिंग, इसमें एक तो 125 kW मेंशन किया गया, कहीं 135 kW भी राउंड फिगर में उसको माना जाता है। वहाँ पर केवल 28 मिनट लेने वाली है, तो 28 मिनट में ये गाड़ी आपको फुल अच्छा खासा रेंज दे देगी। और अगर आप इसको 45 मिनट चार्ज करते हो तो वो पूरा 100% तक चार्ज होगी, जहाँ पर आपको 360 किलोमीटर की रेंज मिल जाएगी। तो ये तो देखा भाई ये सारा कुछ। उसके अलावा कुछ अगर मिसिंग पॉइंट आप देखना चाहे तो क्या कुछ कहेंगे, यहाँ पर अभी हम इसका इंटीरियर आपको नहीं दिखा पाएंगे, जो मेरे लिए भी थोड़ा सा ना दुख वाली बात है, क्योंकि इस गाड़ी के जो पैकेज है ना, प्रीमियम फीचर्स है, तो सब इंटीरियर्स में ही छुपे हुए हैं। उसके अलावा ये चार्जिंग पॉइंट, ये सारी चीज़ें किस हिसाब से काम करती है, जो एप्लीकेशन इसमें दी गई है किस हिसाब से आपसे ना कन्फिगर कर पाती है, वो सब देखिए। अंदर देखने में तो लग रहा है कि बड़ी बड़ी स्क्रीनें दी गई है, अच्छा खासा यहाँ पर स्टीयरिंग व्हील दिया गया है। अब देखिए आप वहाँ पर भी आपको किस प्रकार का, देखिए मैं आपको पास से दिखाता हूँ, तो यहाँ पर आपको जो एक ब्राउन फिनिश में लेदर है ना, कैसा लग रहा है, अच्छा सा लग रहा है। और स्टीयरिंग आप देखने वाले ORVMs का डिज़ाइन भी जाना पहचाना आपको स्कोडा कोडियाक में भी हल्का सा आता है। पीछे भी देखेंगे तो मुझे 5 सीटर लेआउट लग रहा है, लेकिन ब्राउन लेदर का यूज़ किया गया है। पियानो आपको जो डोर ट्रिम्स मिलती है उसमें दिख पा रहा है। उसके अलावा यहाँ पर देखेंगे तो आपको रूफ रेल इस प्रकार मिलेगी, और सनरूफ का साइज़ कुछ इतना है, जो कि पैनोरामिक सनरूफ आपको ऑफर की गई है। और उसके अलावा स्पेस वाइज में देख रहा हूँ कि गाड़ी में स्पेस ठीक लगेगा आपको, हेडरूम भी काफ़ी अच्छा है और गाड़ी की लंबाई ठीक है, तो लेग रूम और ये चीज़ों में कोई दिक्कत आपको आने नहीं वाली है। ग्राउंड क्लियरेंस में इंडिया के हिसाब से ठीक है, किसी भी सेडान से बेटर इंडिया में अब आपको क्रॉसओवर और जो ये प्रीमियम SUV सेगमेंट में ये जो बॉडी प्रोफाइल है ना, ये ज़्यादा पसंद की जाती है। उसके अलावा फ्रंट लुक और ये सारी चीज़ें तो भाई बिल्कुल बढ़िया सी बनाई गई है। अब आपको समझाते हैं इसमें जो पावर प्लांट मिल रहा है। अब आप चाहे तो सिर्फ जा सकते हैं सिंगल मोटर के साथ, या फिर ट्विन मोटर वाला सेटअप, यानी कि फ्रंट एक्सल में भी पावर, पीछे वाली एक्सल में भी पावर। अच्छे खासी आप थोड़ी सी ना सॉफ्ट रोडिंग उसमें कर पाएंगे, कच्चे रास्ते में चले जाएंगे। बड़ी बैटरी पैक है, तो थोड़ी सी 300-400 किलोमीटर की रेंज होने से ना थोड़ा सा एंजाइटी आपको नहीं होगी कि भाई कहीं बैटरी खत्म हो गई, डिस्चार्ज होगी, तो कहाँ चार्ज करोगे इतनी बड़ी बैटरी को। बाकी आइए फिर आपको समझाते हैं कि यहाँ पर किस तरीके की मोटर को इस्तेमाल किया जाता है स्कोडा की तरफ से और फोक्सवैगन की तरफ से और ऑडी की तरफ से। ऑडी में थोड़ा डिफरेंस है शायद, स्कोडा और आपकी फोक्सवैगन सिमिलर मोटर सेटअप है। यहाँ पर आपको जो
देख रहे हैं यहाँ पर मेंशन किया गया है, ये है इसकी रियर इलेक्ट्रिक मोटर जो कि MEB प्लेटफॉर्म, MBE मैंने बोला, ये MEB प्लेटफॉर्म है जो कि मॉडलर प्लेटफॉर्म है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। अगर आप पावर देखें 150 किलोवाट की पावर बना रही है, 310 Nm का टॉर्क बना के दे रही है, 16,000 RPM पे मोटर चल रही है। उसके अलावा यहाँ पर जो गियर बॉक्स यूज़ किया गया है जिसमें आपको रिडक्शन के नाम पे 13 का रिडक्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको 11.5 का रिडक्शन मिल जाता है 4 व्हील ड्राइव मॉडल्स के लिए, और इसका ओनली वेट है 90 kg के अंडर। तो यहाँ पर इसमें मेंशन किया गया 89.4 kg। तो यही सब चीज़ बताता है कि इसकी जो पावर डेंसिटी है किसी भी पेट्रोल और डीजल इंजन के मुकाबले बहुत ज़्यादा रहती है, और जो एफिशिएंसी और जो इमिशन है वो भी बहुत बेहतर रहते हैं। बाकी उसके अलावा अगर आप ऑल व्हील ड्राइव मॉडल लेने वाले हैं तो यहाँ पर आपको फ्रंट इलेक्ट्रिक मोटर मिल जाएगी इसके फ्रंट एक्सेल में, जिसकी पावर आपको 80 किलोवाट की मिलेगी, 162 Nm का टॉर्क मिलेगा, 13,500 RPM पे चलने वाली है। उसके अलावा ये मोटर की टेक्नोलॉजी अलग है, उस वाली की अलग है। यहाँ पर आपको 9.9 का गियर बॉक्स रेशियो मिलेगा रिडक्शन के लिए, और इसका वेट भी अंडर 60 kg है। तो 60 kg में आपको यहाँ पर 80 किलोवाट की मोटर मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें इसकी रहने वाली है। स्कोडा इनियाक इलेक्ट्रिक ड्राइव यूनिट जो कि यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो भैया ये कुछ रहा स्कोडा इनियाक का जो एक फर्स्ट इंप्रेशन कहेंगे, जो वॉक अराउंड यहाँ पर हुआ है अपनी भारत मोबिलिटी एक्सपो 2024 के अंदर। अब देखिए गाड़ी कब आती है, कब इसको चलाने का मौका मिलता है। सबसे ज़्यादा खास बात है कि ये CBU आने वाली है, तो जो ग्लोबल स्टैंडर्ड जो बाकी दुनिया एक तरीके से एक्सपीरियंस कर रही है वो हमें भी यहाँ पर एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। उसके अलावा गाड़ी में जो खास है वो मैंने आपको ब्रीफली बताया है, अंदर इंटीरियर और वो सारी चीज़ें एक अलग ही लेवल में गाड़ी का वो मौका अभी नहीं मिला है, ना चलाने का इसको किसी को मौका मिला है, वो 1-2 महीने या फिर 1 साल के अंदर हमें देखने को मिलेगा। उसके अलावा Volkswagen ID.4 को काफ़ी जल्द आएगी, और बिल्कुल ना साइलेंटली ये काम होते हैं, हल्ला गुल्ला नहीं किया जाता, नहीं तो कोडियक और जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं ना उनकी सेल्स पे इफेक्ट आ सकता है। और उसके अलावा जो महिंद्रा है वो तो ओपनली कह रही कि भाई हम Volkswagen से हेल्प ले रहे हैं, उनकी जो टेक्नोलॉजी है उनको शेयर करना चाहते हैं, जिससे हमारी जो स्टार्टिंग रेंज है जैसे कि B05 है वहाँ पर, या फिर जो आने वाली गाड़ियाँ है उसमें जो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है उसको ज़्यादा रिफाइन, ज़्यादा पावरफुल किया जा सके। आपकी कह रहा है इन सब चीज़ों में, और काफ़ी ब्रीफ आज का ये इंट्रोडक्शन रहा। और ये स्कोडा का पूरा पवेलियन आप देख सकते हैं, जहाँ पर स्कोडा, Volkswagen, Audi और लंबोर्गिनी और पोर्शा यहाँ पर अपनी अपनी गाड़ियाँ पूरी एक लाइनअप के साथ दिखा रही है। तो भैया ये तो रही सारी यूरोपियन कंट्रीज़ जो कि हम इंडियंस के लिए अपनी अपनी शानदार गाड़ियाँ प्ले करती है, जिससे जो एक पावर परफॉर्मेंस और जो हमारा एक थ्रिल है ना वो बढ़ता रहता है। और बाकी वॉटूस की आप वीडियो नहीं देखी तो आप देख लीजिए, ब्लैक एडिशन वॉटूस आपको यहाँ पर एक तरीके से मैं दिखाना चाहूँगा, जो कि क्विक मैं आपको दिखाऊँगा। मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए फिर जय हिंद जय भारत। और बताइएगा ज़रूर कैसा लग रहा है ये भारत मोबिलिटी 2024 जो कि पहली बार इंडिया में हो रहा है, और अगले साल देखते हैं इसमें क्या खास होता है, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है और स्टार्टिंग में भी बड़ा भारी भरकम शो करा गया है और काफ़ी अच्छी मेहनत करी है पूरी टीम मैनेजमेंट ने। भले ही बात करें कंपनी की या फिर बात करें पूरे मैनेजमेंट ने अच्छा काम करा है। मर्सिडीज बेंज में भी आपकी G-Wagon आई है जो कि इलेक्ट्रिक अवतार में, तो वो भी स्पेशल है। ये गाड़ी कितनी पसंद आई, क्या कुछ इसमें खास है। एक और चीज़ यहाँ पर व्हीकल टू लोड, क्योंकि हम इंडियंस को थोड़ा सा ना अभी पसंद आने लगा है कि गाड़ी में अगर चार्ज है, कहीं भी आप जाओ उसमें एक स्पेसिफिक सॉकेट लगाओ और उस गाड़ी की बैटरी से आप कुछ भी अप्लायंस को चला सकते हैं। काफ़ी लोग तो उसमें कैंपिंग करना पसंद करेंगे, शायद जो अभी यहाँ इन्होंने शोकेस करा इसमें नहीं है। जो आने वाली इंडिया के लिए स्पेशली 80X करके मॉडल होगा उसमें रहेगा, वो एट द टाइम ऑफ लॉन्च ही आपको क्लियर करता हूँ। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर ऐसी और नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।